शील प्रभु। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति रविवारीय इस प्रीति भोज कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सबका परम सौभाग्य है, गत 5 दिन से श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। और वैसे तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से प्रतिदिन यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का श्रवण हो रहा है। आइए गत 5 दिनों में जो कथा हुई और जो कथा शेष बची है, हम आपको संक्षिप्त में उसे श्रवण कराने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी को इस संसार की सृष्टि कैसे हुई, संसार में यह सब प्रजा कैसे उत्पन्न हुई, इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को आज्ञा प्रदान किए कि आप प्रजा की उत्पत्ति करो। भगवान से आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने अनेक पुत्रों को जन्म दिया, परंतु वह समस्त पुत्र ब्रह्मचारी बन गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सब लोग विवाह करो, विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करो। परंतु ब्रह्मा के प्रथम 10 पुत्र ने ब्रह्मा जी को कहा, पिताजी
पिताजी हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को छोड़कर इस गृहस्थी की जंजाल में फजियत में फंसना नहीं चाहते हैं। अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख है। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को छोड़कर गृहस्थी की जंजाल में फजियत में फंसना ये तो बहुत बड़ा संघर्ष है। अतः हम विवाह नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी बनेंगे। तब ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, बोले ये मेरे 10 पुत्र मेरी बात मानते नहीं है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उसी समय ब्रह्मा जी के क्रोध से ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह बालक रोता रोता प्रकट हुआ, इसलिए उस बालक का नाम हुआ रुद्र, जिसे हम सब शिव जी कहते हैं। शिव जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को कहे पिताजी आज्ञा दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये 10 पुत्र तो मेरी आज्ञा स्वीकार नहीं किए, बेटा तुम जाओ विवाह करो और प्रजा की उत्पत्ति करो। अब इस संसार में जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वे वैसी उत्पत्ति करता है। शिव जी तो गए और जाकर तमोगुणी सृष्टि करने लगे, भूतों की सृष्टि करने लगे, पिशाच की सृष्टि करने लगे, रुद्रगण बिच्छू सर्प ये सब तमोगुणी सृष्टि प्रारंभ। यहां तक शिव जी के जो गण थे वो इतना उत्पात मचाने लगे, इतना उत्पात मचाने लगे, वे धीरे धीरे करके ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी का गला दबाने लगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत मोबाइल लगाया, बेटा ऐसी सृष्टि करने नहीं कहा। तुरंत तात्कालिक ब्रह्मा जी ने अपना निर्णय बदल दिया, बेटा एक काम करो, ये सृष्टि करने का डिपार्टमेंट तुम मुझे वापस दे दो, तुम प्रलय का डिपार्टमेंट ले लो। और उस समय से ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ को प्रलय का डिपार्टमेंट दिया, सृष्टि का नहीं दिया। अब ब्रह्मा जी ने मन में बहुत सोचा क्या करूं क्या करूं। तब उस समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के आधे अंग से मनु को जन्म दिया और शरीर के आधे अंग से शत्रुपा को जन्म दिया। ब्रह्मा जी से यह दोनों जोड़ा ट्विंस, दोनों जोड़ा उत्पन्न हुआ, मनु और शत्रुपा। और ये दोनों ने पूछा पिताजी हमारे लिए कोई आज्ञा? बोले हाँ। बोले भगवान की आज्ञा है कि आप प्रजा की उत्पत्ति करो। और भक्तों उस मनु और शत्रुपा से ही यह मानव समाज का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु और शत्रुपा, और उसी से ही मानव जाति मनुष्य जाति उत्पन्न हुई। आज हम सबको मानव इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सब मनु महाराज की वंशज हैं। आप सब जानते हो कि संस्कृत में मनुष्य को मानुज कहा जाता है। मानु ज का अर्थ होता है जन्म, है ना, और मानु माने मनु महाराज के। मनु महाराज से जिसका जन्म हुआ है उसे मानुज कहा जाता है। भक्तों ये सनातन सत्य बात है, मनुष्य की उत्पत्ति मनु से हुई। परंतु हम सबका दुर्भाग्य है, हम हमारे बच्चों को जिस स्कूल और कॉलेज में पढ़ने भेजते हैं वहां पर बिल्कुल उल्टी शिक्षा सिखाई जाती। मैं खुद पढ़ा हूं 3री कक्षा में कि बोले हमारे पूर्वज क्या थे? बोले बंदर थे। डार्विन का सिद्धांत है। बोले वो सब बंदर थे, वो बंदर धीरे धीरे उनकी पूंछ चली गई और 4 पांव पर चलने वाला बंदर 2 पांव पर चलने लगा, धीरे धीरे सोफिस्टिकेटेड हो गया और वही बंदर आज का मनुष्य हो गया। डार्विन का सिद्धांत है। वास्तव में अमेरिका जैसे देशों में इस सिद्धांत को बैंड किया गया है, परंतु आज भी उस सिद्धांत को भारत में पढ़ाया जा रहा है। परंतु ये बिल्कुल गलत है। वास्तव में हमारे पूर्वज कोई बंदर नहीं थे। ये लोग दूसरे शब्दों में हमारे पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। हमारे पूर्वज मनु महाराज हैं। तो श्रीमद् भागवत में मनु महाराज के वंश की कथा बताई गई है। मैत्रेय मुनि कथा बताते हुए कहते हैं मनु और शत्रुपा से 5 संतान उत्पन्न हुई। उनमें से 3 कन्या और 2 पुत्र। 3 कन्या का नाम आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिसे भगवान कपिल देव का जन्म हुआ। तो इस प्रकार 3 कन्या और 2 पुत्र।
एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत, जो मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। इस राजा प्रियव्रत की कथा श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में बताई गई है। तो देखिए परंपरा है, भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु से प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निग्रह, आग्निग्रह के पुत्र हुए नाभि, नाभि की पत्नी का नाम था मेरु देवी, और उस मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। तो ये है वंश परंपरा। परंतु उसी मनु और शत्रुपा के दूसरे पुत्र थे जिसका नाम था उत्तानपाद। और श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद में राजा उत्तानपाद की कथा बताई गई। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। ये उत्तानपाद ऐसे राजा थे जिसके पास 2 पत्नी थी। जाये, जाया माने पत्नी, उत्तानपादस्य, उत्तानपाद की 2 पत्नी। क्या नाम था? कहते हैं सुनीति और सुरुचि। आचार्यगण लिखते हैं इस दुनिया में 2 प्रकार की पत्नी होती है। पत्नी की 2 टाइप होती हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति किसे कहते हैं? जो अपने पति की नीति के अनुसार चले, हैं? जो शास्त्र की नीति के अनुसार चले उसे सुनीति कहा जाता है। और जो अपनी रुचि के अनुसार चले उसे सुरुचि कहा जाता है। ये दोनों पत्नी उत्तानपाद को मिली। लेकिन बहुत बहुत विचार करने पर कलयुग में सुरुचि का प्रमाण थोड़ा लगता है ना, थोड़ा ज्यादा। सुरुचि जो अपनी रुचि के अनुसार चले, अपनी रुचि के अनुसार ब्यूटी पार्लर में जाकर बैठ जाए, पति बेचारा गधे और बैल की तरह कमा रहा है और उस धन संपत्ति को बस कायाकल्प में उड़ा दे, इसे सुरुचि कहते हैं। खैर वैसे तो नारी धर्म का उपदेश देवी अनसुईया और पितामह भीष्म के द्वारा हुआ है। इस संसार में नारी का सबसे बड़ा धर्म है अपने पति की सेवा करे, अपने पति के आदेश का पालन करे। जिय बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। प्राण नाथ तुम बिन जग माही, मोते अधिक सुख कछु नाहि। जगत जननी माता सीता भगवान रामचंद्र को यह बात कह रही है कि इस संसार में पत्नी का सच्चा और अच्छा सुख एकमात्र अपने पति के चरणों में है। और अपने पति को छोड़कर पत्नी कहीं भी चली जाए उसे थोड़ा बहुत सुख मिल सकता है, परंतु वास्तविक सुख तो उसे अपना पति ही दे सकता है। देवी अनसुईया कहती हैं कि संसार में एक स्त्री को सुखी करने वाला उनका पिता हो सकता है, एक स्त्री को सुखी करने वाला उनका भाई हो सकता है, उनका चाचा, उनका मामा, दादा, ये सब लोग स्त्री को सुखी कर सकते हैं। परंतु एक पति अपनी पत्नी को जो सुख दे सकता है उतना सुख इस दुनिया में और कोई नहीं दे सकता है। अतः एक पत्नी को चाहिए कभी भी अपने पति को न छोड़े, फिर पति कैसी भी स्थिति में क्यों न हो, कभी न छोड़े। आज तो जीवन में थोड़ा भी दुख आ जाता है तो पत्नी चली जाती है, मैं मई के चली जाऊं, परंतु ये गलत चीज है। खैर मैं तो ये कह रहा था 2 प्रकार की पत्नी होती हैं, सुनीति और सुरुचि। तो राजा उत्तानपाद को ये दोनों पत्नी, पहले तो सुनीति के साथ इनका विवाह हुआ था, परंतु सुनीति के साथ विवाह करके बहुत समय बीत गया, परंतु इनको कोई संतान नहीं हुई। और राजा को यदि संतान न हो तो आगे राज परंपरा कैसे चल सकती है। अतः एक दिन की बात सुनीति ने ही अपने पति उत्तानपाद को कहा, पतिदेव यदि आपको मेरे गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है तो आप दूसरा विवाह कर लो। ध्यान से सुनिए इस कथा को। सुनीति ने कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो। सुनीति के कहने पर राजा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। अब राजा तो समर्थ हैं, चाहे 2 विवाह करे या 200 विवाह करे। राजा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ।
जो आज की स्त्रियां होती हैं वैसी ही किसी स्त्री के साथ कर लिया। और राजा सुरुचि से विवाह करके जब घर पर आए, आचार्यों ने लिखा है, भागवत में तो इतना विस्तार से वर्णन नहीं है, संतों ने अपनी टीकाओं में लिखा है, जैसे ही सुरुचि घर पर आई देखा ये एक घर पर कोई स्त्री बैठी है। सुरुचि ने कहा, पतिदेव ये कौन है? राजा उत्तानपाद ने कहा, ये तुम्हारी बहन है, मेरी प्रथम पत्नी। ये तो सुरुचि थी। बोले देखो, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तो ये सुनीति इस घर में रहेंगी। राजन, निर्णय आपके हाथ में। अभी अभी घर पर आई है और सुनीति के कहने पर राजा ने विवाह किया है, लेकिन जैसे ही सुरुचि घर पर आई तुरंत उन्होंने कह दिया कि तुम सुनीति को बाहर निकाल। और राजा ने उस समय, उस दिन अपनी पत्नी सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। चली गई घर से बाहर, यहां तक कि राजा ने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और राज्य से बाहर जाकर एक झोंपड़ी बनाकर वह सुनीति उसमें रहने लगी। ये कथा मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं, आप इतना ही सुनिए भक्तों। इस दुनिया में कब कैसे दिन आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। एक दिन सुनीति राज रानी थी, जिस राज रानी सुनीति के कहने पर राजा ने विवाह किया, लेकिन जैसे ही दूसरी पत्नी आई तो प्रथम पत्नी को निकाल दिया। अघट घटना पठियसी भगवान की शक्ति, कब करोड़पति को रोड़पति बना दे और कब रोड़पति को करोड़पति, ये कोई नहीं जानता। सूरदास जी ने सुर सागर में बहुत सुंदर पद लिखा कि जीवन में यदि सुख आ जाए तो कभी उस सुख से अभिमान उत्पन्न मत करना, क्योंकि संसार में सब दिन एक समान नहीं होते। बहुत सुंदर उन्होंने गाया, सब दिन होत न एक समान। वो दृष्टांत देते हैं, एक दिन राजा राज हरिशन, एक दिन राजा राज हरिशन, संपत्ति में रुसमान, होत न एक समान। सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक समान नहीं होते हैं। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आवश्यक आती है, ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद ठंडी निश्चित रूप से आती है, वैसे दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख निश्चित है। एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र, सूर्य वंश में जन्म लेने वाले राजा हरिश्चंद्र पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके झंडे के नीचे दुनिया के समस्त राजा महाराजा उनके तख्त को चूमते थे। परंतु ऐसे राजा हरिश्चंद्र के जीवन में कैसा दिन आया? बोले वही दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र एक दिन उस काशी के बाजार में अपनी पत्नी तारामती को बेच दिया, अपने पुत्र रोहित को बेच दिया और वह खुद किसी शमशान में नौकरी करने लगे, वो भी बिक गए। एक दिन दुनिया के राजा और एक दिन रंक बन गए। इस संसार में कब व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है इसका कोई भरोसा नहीं। सुनीति राज रानी थी परंतु चली गई बाहर, झोंपड़ी में रहने लगी। रोज वन में जाकर लकड़ी काटती थी, उसे बेचकर अपना जीवन निर्वाह करती थी। और यहां राजा सुरुचि के साथ भोग भोगने में मदमस्त हो गए। धीरे 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 समय बीतता गया। एक दिन की बात, राजा जंगल में मृगड़ा करने के लिए, शिकार करने के लिए गए। वापस आते समय उन्हें देरी हो गई और उस समय राजा के मन में विचार आया, कई वर्षों से मैं मेरी प्रथम पत्नी के घर पर नहीं गया और वो यहीं पर झोंपड़े में रह रही हैं। तब राजा सुनीति के पास उस झोंपड़े में गए और एक रात के लिए वहां पर रुक गए।
भक्तों, भगवान की लीला और भगवान की इच्छा कैसी है और कहाँ और कैसे भगवान की इच्छा होती है, इसको कोई नहीं समझ पाता है। जब तक सुनीति राज्य में राजा के साथ रह रही थी तो उनको कोई संतान नहीं हुआ, और झोपड़ी में रहने लगी, राजा के साथ एक रात एक दिन के लिए रही, तो राजा के द्वारा सुनीति के गर्भ में एक संतान आ गई, और उसी समय सुरुचि के गर्भ में भी एक संतान थी। और धीरे धीरे समय बीता और 9 महीने के बाद दोनों स्त्रियों ने प्रसव किया और एक साथ राजा के दोनों पुत्र का जन्म हुआ। सुनीति के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उस बालक का नाम था ध्रुव, और सुरुचि के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उस बालक का नाम था उत्तम। ये दोनों राजा उत्तानपाद के पुत्र, और धीरे धीरे बड़े हुए। संक्षिप्त में इतना ही समझिए, दोनों बालक 5 वर्ष के हो गए, और ये ध्रुव कभी कभी खेलने के लिए राजमहल में उत्तम के पास आ जाता था। लेकिन आचार्यों ने लिखा है कि ध्रुव को मात्र खेलने की अनुमति थी, भोजन करना, खाना पीना और सोना ये राजमहल में नहीं कर सकता था। कुछ समय के लिए खेलकर वापस आ जाता था। एक दिन की बात, ध्रुव और उत्तम ये दोनों राजा के घर पर खेल रहे थे, और राजा अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, बाजू में राजा की पत्नी सुरुचि बैठी थी। और उस समय ये दोनों बालक खेलते खेलते राजा के पास आए, और उत्तम जो था राजा के पांव के पास आया। राजा ने तुरंत उस उत्तम को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया, और उस समय राजा के मन में इच्छा हुई कि मैं ध्रुव को भी उठाकर गोद में बिठा दूं, परंतु ये राजा कर नहीं पाया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, राजा की इच्छा थी, फिर भी राजा ध्रुव को अपने गोद में नहीं बिठा पाया। इसका कारण सुरुचि प्रेम भंग भिया अंकम न आरोपित। सुरुचि के प्रेम का टूट जाने की आशंका होने के कारण राजा ध्रुव को अपने गोद में नहीं बिठा पाया। राजा ने सोचा कि यदि ध्रुव को गोद में बिठाऊंगा तो इसे बुरा लग जाएगा। राधा गोविंद महाराज कहते हैं, राजा की इच्छा तो थी ध्रुव को अपने गोद में बिठाऊं, परंतु मैजिस्ट्रेट बाजू में बैठी थी, यदि बिठा लेते तो सुनवाई हो जाती। भक्तों, इस जगत में राजा उत्तानपाद ने स्वीकार किया कि मेरे जीवन में मैंने जो कार्य किया निश्चित में स्त्री के वश में हो गया था। इस संसार में राजा उत्तानपाद की तरह किसी भी आदमी को स्त्री के वश में नहीं हो जाना चाहिए। स्त्री से प्रेम होना चाहिए, स्त्री की सेवा होनी चाहिए, परंतु स्त्री में आसक्त इस संसार का बहुत बड़ा दुख का कारण बनता है। यह आसक्ति जो है बहुत बड़ा दुख है। श्रील प्रभुपाद जी बंगाली भाषा में एक कहावत कहा करते थे। वे कहते थे, जले नौका थाके तार खती नाई। नौका जानते ना, एक नाव यदि जल में चल रही है पानी के ऊपर तो कोई तकलीफ नहीं है। नौका यदि जल के ऊपर जल में चल रही है तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जल यदि नौका में आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग घर गृहस्थी में रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी पत्नी भक्ति में बाधा है, मेरा पुत्र भक्ति में बाधा है। पत्नी और पुत्र नहीं, तू भक्ति में बाधा है। इस संसार में कोई पत्नी, कोई पुत्र, कोई संतान भक्ति में बाधा नहीं है। नारद मुनि ने गृहस्थ धर्म के उपदेश में कहा, गृहेषु अवस्थितो राजन कुर्वन् क्रिया यथोचिता वासुदेव अर्पणम साक्षात कृपा सीत महामुनि। एक गृहस्थी को चाहिए कभी भी अपनी गृहस्थी को छोड़े नहीं। आज तो डाइवर्स कर देते हैं, तलाक दे देते हैं, छोड़ देंगे, चले जाएंगे, कभी नहीं। गृहेषु अवस्थितो राजन, कान खोलकर सुनो, एक गृहस्थी को गृहस्थी में ही रहना चाहिए। अपनी पत्नी पुत्र को साथ में लेकर भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार, परंतु कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि घर गृहस्थी बाधा है। पुत्र भक्ति में बाधा नहीं है भक्तों, ये पत्नी, ये ऑफिस भक्ति में बाधा नहीं है।
परंतु पुत्र पत्नी और धन की जो आसक्ति है ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। पत्नी के साथ रहो, पुत्र के साथ रहो, ऑफिस में जाओ, परंतु उसमें आसक्त मत रहो। यदि आसक्त हो गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कलयुग के वर्णन में रामायण के अंत में कागभूषणी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस संसार में ऐसा कलयुग आएगा, नृप पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विडंब प्रजा नित ही। इस संसार में राजा और प्रजाओं में धर्म नाम की वस्तु नहीं रहेगी, अनेकों वस्तु गिनाते रहे। सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। बहुत सुंदर कागभूषणी जी कहते हैं, गरुड़, एक दिन ऐसा कलयुग आएगा कि कलयुग की संतान अपने माता पिता की बात तब तक सुनेंगे जब तक उनके माता पिता उनका विवाह नहीं करा देते। जैसे ही विवाह हुआ वह बच्चे अपने माता पिता की बात को नहीं सुनेंगे। ये कागभूषणी जी कह रहे हैं, और आज ये देखा जा रहा है, हम देख रहे हैं। जो माता पिता खुद भूखे रहते हैं परंतु अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, खुद अच्छे वस्त्र नहीं पहनते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाते हैं, अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं अपने माता पिता को धक्के मारकर वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। यहां तक जिस माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, हमारे ऊपर इतना संघर्ष किया, इतना ज्ञानी बनाया, विवाह कराया, तो एक पुरुष को चाहिए जब 12 घंटा ऑफिस में काम करके घर पर आए तो सीधे अपने माता पिता के चरणों में जाकर बैठे, उनसे मीठी भाषा में बातचीत करे। परंतु आज का आदमी जैसे ही ऑफिस से घर पर आता है, पत्नी इशारा करती है, सीधा उसके बेडरूम में चला जाता है। वास्तव में पत्नी का इशारा रिमोट कंट्रोल की तरह है। ये रिमोट कंट्रोल का जो खोज है ये पत्नी के इशारे से हुआ। लोगों ने बहुत मंथन किया, बोले इतना बड़ा पुरुष है। कागभूषणी जी कहते हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मर कटकी नाई। एक दिन ऐसा आएगा गरुड़ कि नारी के वश में यह पुरुष इतना आसक्त हो जाएगा, इतना आसक्त कैसे? दृष्टांत देते हुए कहते हैं, जैसे मदारी के हाथ में बंदर। बुरा मत लगाना, आप सब लोग तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन जो आसक्त हैं उनके लिए कह रहा हूं। आप सब तो शुद्ध भक्त की स्थिति में हैं, लेकिन ये जो दुनिया वाले भोगों में पड़े हैं उनके विषय में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है कि नारी के वश में आसक्ति में फंसकर मनुष्य कितना कैसा बन जाता है, बोले बंदर की तरह। आचार्यगण कथा बताते हैं, आपने कभी देखा है बंदर को कैसे पकड़ते हैं? कभी वृंदावन गए होंगे तो पता चलेगा ना। कभी वृंदावन जाइए और बंदर पकड़ने वाले को स्पेशल देखिए। बंदर एक ऐसा जीव है, इतना चंचल है बंदर, कभी किसी के हाथ में नहीं आता है। 84 लाख की योनि में अन्य जीव, अन्य पशु पक्षी हाथ में आ जाएंगे, लेकिन बंदर कभी नहीं। आप वृंदावन में जाओ, परिक्रमा करो तो चश्मा लेकर भाग जाएगा और दीवार के ऊपर खुद चश्मा पहनकर बैठेगा। आप कोई पाकिट लेकर जा रहे हो तो खुद पहन लेगा पाकिट। बहुत चंचल आदमी, आदमी नहीं पशु है बंदर। ऐसे चंचल बंदर को कैसे पकड़ते हैं उसे देखने लायक है। हाथ में नहीं आता है, लेकिन बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं? देखिए, बंदर की कथा और हमारी कथा कुछ सिमिलर है। थोड़ी बुद्धि लगाइए तो आइडिया आ जाएगा। ये कथा मैंने वृंदावन में किसी संत के मुख से सुनी थी। बोले बंदर को पकड़, मैंने भी देखा नहीं है बंदर कैसे पकड़, वो महात्मा बता रहे थे। बोले बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक पोट जानते ना, एक कुंजो लेने आवे, और वो कांच का पोट होता है और वो नीचे से बड़ा होता है, ऊपर से उसका मुख जो होता है बहुत पतला होता है, और उस कांच के पोट में, उस घड़े में चना डाल देते हैं। बंदर चना से बहुत प्रेम करता है। चना माने हमारे लिए 56 भोग, बंदर के लिए चना, और वो रास्ते के बीचों बीच रख देते हैं। अब बंदर वो कांच के आर पार दिख जाता है, ट्रांसपेरेंसी, तो बंदर दूर से आता है
और उस पोट में हाथ डालता है और चने को पकड़ लेता है। चने को पकड़ने से उसे सुख का अनुभव, अष्ट सात्विक विकार आ जाता है। अब तक वो मुंह में नहीं गया, लेकिन हाथ में आते ही वो प्रसन्न हो जाता है। लेकिन अब होता क्या है कि वो पोट का जो आगे का भाग है बहुत पतला है, और चने को जब वो पकड़ लेता है तो मुट्ठी बड़ी हो जाती है, और जब वो हाथ बाहर निकालने का प्रयास करता है तो वो अटक जाता है, बाहर नहीं निकलता है। अब करे क्या? चने को छोड़ दे तो हाथ निकल जाए, लेकिन चने को पकड़कर हाथ निकालने का प्रयास करे तो वो निकलता नहीं। वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत। वो मदारी धीरे धीरे उसके पास आता है, वो देख रहा है कि मदारी आ रहा है, लेकिन चने में इतना आसक्त है जैसे हम लोग स्त्री में। इतना चने में आसक्त है, वो जानता है साक्षात काल मेरे मस्तक पर मंडरा रहा है, ये साक्षात काल रूपी मदारी मेरे पास आ रहा है, अभी पकड़ लेगा। यदि वो चने को छोड़ दे तो काल से बच जाए, मदारी से बच जाए। परंतु चने में आसक्त वो बंदर, जैसे वो चने को नहीं छोड़ पाता है और मदारी के हाथ में फंस जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में हम आसक्ति को नहीं छोड़ पाते हैं और स्त्री के हाथ में बंध जाते हैं। और फिर होता क्या है? वो चने को नहीं छोड़ पाता है, मदारी आता है और उसके गले में डाल देता है रस्सी, और बंदर को अपना बना लेता है। सभी पुरुष के जीवन में एक बार गले में रस्सी आती है, और वो है विवाह का दिन। आ जाती है रस्सी, और फिर तो आप जानते हैं, मदारी कहता है चलो सलाम करो, तो सलाम करता है। पत्नी कहती है चलो सीधा सीधा चलो, तो मैं तुम्हारी गाय मैं सीधा चलूंगा, चलो पीछे चलो, तो पीछे चलेगा। एक बार मैं राजस्थान में कथा करने गया तो एक महात्मा आए, तो उन्होंने एक बात बताई, मुझे कुछ शास्त्रीय बात लगी, इसलिए मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। अब किस हद तक सत्य है वो आपके जीवन में अनुभव कर लीजिएगा, लेकिन बात बहुत अच्छी थी। किसी ग्रंथ में हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन सुना है। वो महात्मा बोल रहे थे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारे घर पर जो भोजन पकता है, वो भोजन का प्रथम निवाला, प्रथम रोटी गाय को खिलानी चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि हमारे घर पर भोजन पकता है, प्रथम रोटी के ऊपर गाय का अधिकार, अंतिम रोटी के ऊपर कुत्ते का अधिकार। प्रथम रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। लेकिन आज माताएं घर पर रोटी बनाती हैं, प्रथम रोटी गाय को खिलाने के बदले पति को खिला देती है, और पति बेचारा गाय जैसा हो जाता है। गाय की रोटी को गाय की रोटी पति को खिला देती है। इसलिए आज के पति बेचारे गाय जैसे, और अंतिम रोटी खुद खा लेती है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा, वो महात्मा बोल रहे थे, लेकिन किस हद तक सत्य है वो आप देख सकते हैं। घर पर पति, आज का पति बेचारा गाय जैसा हो जाता है। भाई तुम जो बोलो मैं करने के लिए तैयार। ये है आसक्ति। भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन के आचरण से दिखाया। बताइए, भगवान को क्या बुद्धि नहीं थी? पता नहीं था सीता का हरण हो जाएगा? भगवान ने दिखाया कि एक व्यक्ति यदि अपनी पत्नी में आसक्त है तो वो कितना दुखी रहेगा। देवी सीता ने कहा जाओ वो सोने का मृग ला कर दो, तो भगवान को नहीं पता है कि ये मृग नहीं, ये मारीच है। सब कुछ पता था, भगवान ने दिखाया। यदि आसक्त रहोगे तो इस संसार की फजीयत में फंसोगे। राजा उत्तानपाद बिल्कुल आसक्त थे अपनी पत्नी में, अतः ध्रुव को अपने गोद पर नहीं बिठा पाए। यशोमती नंदन प्रभु के आने का समय हो गया और मेरी कथा अधूरी रह जाएगी। मैं केवल संक्षिप्त में आपको बता दूं, राजा ने ध्रुव को अपने गोद में नहीं बिठाया, तो ध्रुव ने सोचा चलो मैं अपनी मेहनत से राजा की गोद में बैठ जाऊं। भक्तों, उस समय ध्रुव अपनी मेहनत से राजा की गोद में जैसे ही बैठने गए, वो सुरुचि के हृदय में इतनी ईर्ष्या थी, बोले मेरे सौत का पुत्र। सुरुचि ने उस ध्रुव को उठाकर जमीन पर पटक दिया, बोले मूर्ख बालोसी, तुम बालक बुद्धि के, मूर्ख बुद्धि के हो, तुम राजा के गोद में कभी भी नहीं बैठ सकते हो। ये तुम्हारी औकात है राजा की गोद में बैठना? ध्रुव ने कहा माताजी, जैसे उत्तम राजा का पुत्र है वैसे मैं भी राजा का पुत्र हूं। भागवत में ये श्लोक आया है, वैसे मैं भी राजा का पुत्र हूं। तब उस सुरुचि ने कहा
कि ध्रुव तू राजा का पुत्र है, ये मैं मानती हूं, लेकिन तू रानी का पुत्र नहीं है। कितनी ईर्ष्या, कितना अभिमान है इसे। बोले मुझे राजा की गोद में बैठने क्या करना होगा? तब कहते हैं तपसा राज्य पुरुषम, जाओ तपस्या करो, तत्एव अनुग्रहेण में। परम पुरुष की जब तपस्या करोगे और जब वह तुम्हारे पर प्रसन्न होगे, कृपा करेंगे, तब वह परम पुरुष तुम्हें मेरे गर्भ से, मेरी कोख से जन्म देंगे, और जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तब तुम राजा के गोद में बैठ सकते हो, अन्यथा कभी भी नहीं। मर जाओ तुम यहां से जाकर, लेकिन राजा के गोद में। ध्रुव को बहुत दुख हुआ और उसी समय ध्रुव रोते रोते वहां से भाग गए। मैत्रेय मुनि दुख के साथ अपने श्लोकों के छंद को बदल देते हैं। मातु सपत्या पत्न्या सदुरुक्त विद्वी, कहते हैं सौतेली मां के मर्माहित वचन को सुनकर ध्रुव महाराज वैसे फपक फपक कर रोने लगे जैसे किसी सांप की पूंछ के ऊपर किसी का पांव आ जाए और सांप अपनी फेंड मारने लगे। वैसे ध्रुव जोर जोर से रोने लगे और वहां से भाग गए। हमारे आचार्यों ने एक गुह्य बात बताई, भक्तों, ध्रुव को इस बात का दुख नहीं था कि मेरी सौतेली मां ने मुझे कटु वचन कहे। ध्रुव रोते रोते अपने मन में सोच रहे थे कि मेरी मां सौतेली है और सौतेली मां कटु वचन कहे, ये कोई नई बात नहीं है। मां सौतेली है परंतु बाप तो मेरा था। मां ने चलो कटु वचन कहा, लेकिन पिता तो मेरा था। एक बार एक शब्द से भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। ध्रुव को इस बात का दुख था और दौड़कर अपनी मां सुनीति के गोद में मस्तक डालकर रोने लगे। सुनीति पूछने लगी, बेटा क्या हुआ, क्या चाहिए? लेकिन इतने रो रहे थे, बोलने की कोई हिम्मत नहीं थी। कुछ दासियां वहां पर आई और सुनीति को बताया कि तुम्हारी सौत ने ध्रुव को कटु वचन कहे हैं, तुम्हें गाली दी है। उस समय सुनीति भी रोने लगी। भक्तों, ये बहुत बड़ा करुण दृश्य था। इस संसार में सुनीति का और कोई नहीं था। पुत्र भी रो रहा था, मां भी रो रही थी, और सुनीति मन ही मन में यही सोच रही थी कि संसार में हम दोनों रो रहे हैं, लेकिन हमें शांत करने वाला कोई नहीं। परंतु उसी समय सुनीति ने सोचा कि यदि मैं रोती रहूंगी तो मेरे पुत्र को कौन शांत करेगा। अपने पुत्र को शांत करने के लिए अपने हृदय में धैर्य धारण करके सुनीति ने ध्रुव को जो उपदेश दिया है, भक्तों, अद्भुत उपदेश। सुनीति का वो 5 मिनट का उपदेश ध्रुव महाराज को मात्र 6 महीने में भगवान का दर्शन करा दिया। इस संसार की एक आदर्श मां अपने पुत्र को कैसे उपदेश देती हैं, ये सुनीति बता रही है। बहुत सुंदर। सुनीति ने प्रथम बात जो बताई, अद्भुत। बोले बेटा, 1 सेकंड के लिए भी मन में यह मत सोचना कि तुम्हारी सौतेली मां ने तुम्हें दुख दिया है, कभी नहीं। तुम्हारी सौतेली मां के प्रति तुम गलत दृष्टि मत रखना बेटा, क्योंकि इस आज तुम्हारे और मेरे जीवन में जो दुख आया है, उस दुख का कारण तुम्हारी सौतेली मां नहीं है। इस दुख का कारण हमारे अपने कर्म है, हमारे अपने कर्म है। भक्तों, रामायण में सुमंत्र जी को उपदेश देते हुए लखनलाल बहुत सुंदर बात बताते हैं। काहून को सुख दुख कर दाता, काहून को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहून को सुख दुख कर दाता। इस दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो किसी को दुख दे सके। इस संसार में कोई व्यक्ति किसी को सुखी नहीं कर सकता है, न किसी को दुखी कर सकता है। इस संसार में हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं, ये दुख हमारे अपने कर्म का फल है। अतः जीवन में दुख आने पर किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। ये उपदेश माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को दे रही है। बेटा, अपनी सौतेली मां को कभी भी दोष मत देना। और आज की मां होती तो है,
बेटा आज तू छोटा है और बड़ा होकर दिखा देना, वो भी याद करेगी। आज की माओ का उपदेश है। परंतु धन्य है सुनीति, कितना सुंदर उपदेश दे रही है। और बात भी सत्य है भक्तों, हमारे जीवन में जब दुख आते हैं ना, तो कभी भी जिसके माध्यम से दुख आए हैं उसको दोष नहीं देना चाहिए। हम तो दोष देते हैं, फलाने फलाने भाई हमको दुख दे रहे हैं, फलानी हमको दुख दे रही हैं। कभी भी, और मैं तो ये कहता हूं जो लोग हमें दुख दे रहे हैं ना, उसको धन्यवाद करना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। क्योंकि बेचारे वे लोग हमारे कर्मों को ढोकर हमारे पास लेकर आ रहे हैं। इस बात को एक दृष्टांत के साथ समझ सकते हैं। मान लो आपको भोजन करने के लिए कुछ सब्जी खरीदने जाना हुआ, तो मान लो कोई व्यक्ति गया सब्जी खरीदने के लिए। आज तो सब्जी भी शोरूम में मिलती है, रिलायंस फ्रेश। तो कोई रिलायंस फ्रेश में जाकर सब्जी खरीदने लगा। 3 किलो टमाटर, 2 किलो दूधी, 3 किलो आलू, और ये सब सब्जी खरीद कर फिर मान लो काउंटर के ऊपर जाकर कहे कि मुझे कुछ काम है, बाहर जाना है, एक काम करो तुम्हारे डिलीवरी बॉय को कह देना हमारे घर पर फ्री होम डिलीवरी कर दे। तो वो 3 किलो टमाटर, आलू वो सब चुनकर वजन करा के थैली में भरकर वहां काउंटर पर दे दिया, डिलीवरी कर देना। और ये कुछ देर के बाद घर पर पहुंच गया ये आदमी। वो डिलीवरी बॉय घर पर आया, टमाटर आलू उसने जो दिया था वही लेकर आया, और थैली खोली तो उसमें 2 आलू सड़े हुए निकले, 2 टमाटर सड़े हुए निकले। और आलू और टमाटर को सड़े हुए देखकर उस डिलीवरी बॉय को 3 थप्पड़ मार दिया। अब बताइए उस डिलीवरी करने वाले लड़के का कोई दोष है इसमें? अब भाई तुमने जो चॉइस किया था, तुमने जो चुना था, वो लाकर तुम्हारे घर पर छोड़ा। उल्टा उसको धन्यवाद देना चाहिए कि तुमने दुकान से मेरे घर पर पहुंचाया। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे कर्म में जो दुख है, उस दुख को संसार का कोई व्यक्ति माध्यम बन के उस दुख को लेकर हमारे पास पहुंचाता है, उसके माध्यम से हमको दुख मिलता है। और हम लोग क्या करते हैं, जिसके माध्यम से दुख हमारे पास डिलीवरी होता है उनको हम गाली देते हैं, उनको दोष देते हैं। आइए यशोमती नंदन प्रभु आए, स्वागत करते हैं महामंत्र से। तो यही सिद्धांत है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी को न तो सुखी कर सकता है न दुखी कर सकता है। इसलिए कभी भी जीवन में दुख आए तो किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। ये दोष हमें हमारे कर्म को देना चाहिए। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा फल प्राप्त होता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। और भगवद गीता में 3 प्रकार के कर्म का वर्णन है, विकर्म, कर्म और अकर्म। हम सबको चाहिए अकर्म करें, और अकर्म का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। कृष्ण की भक्ति करने से इस जीवन में भी हम सुखी हो जाएंगे और आने वाले जीवन में भी हमें सुख ही सुख प्राप्त हो जाएगा। यही इस शास्त्र का सार है। आप सभी भक्तों के चरणों में निवेदन है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।